जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज के वीलॉग में आपसे तीन बड़ी अहम ख़बरें शेयर करनी है। तीन बड़ी अहम रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसका इम्पैक्ट अब हमें नज़र आएगा और वो काफ़ी बड़ी ख़बरें हैं। उनके हवाले से अब थोड़ी सी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करना मकसूद है। पहले तो बात ये है कि अभी पिछले दिनों एक अफसोसनाक हेलीकॉप्टर क्रैश में पाक फ़ौज के 6 जवान शहीद हुए। उसमें कोर कमांडर 12 कोर भी थे और कोयटा से वो आ रहे थे, सैलाब के रिलीफ के इक़दामात में लगे हुए थे और वहाँ पर एक अफसोसनाक हादसे की वजह से उनको शहादत नसीब हुई, उनका इंतकाल हुआ। और उस मौके पर जो कि पूरी कौम के लिए एक अफसोसनाक वाक़या था, किसी का भी जान से गुज़र जाना बहुत अफसोसनाक वाक़या है। आपके नज़रियाती इख्तलाफ हो, सियासी इख्तलाफ हो, लेकिन एक आदमी जब जान से गुज़र जाता है तो हमारी सोसाइटी, हमारी रवायात ये कहती हैं कि उस मौके पे उस फैमिली के साथ, उस शोबे के साथ, उस इदारे के साथ गम बाँटा जाए, उनसे ताज़ियत की जाए। लेकिन नहीं, ये हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम पीटीआई के ट्रोल्स की बात नहीं कर रहे। और पीटीआई के ट्रोल्स ने इस वाक़े को जिस तरह ट्रीट किया और जिस किस्म की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस तरह के ट्वीट किए, और वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल की और क्या क्या ट्वीट किए। लेकिन उसके बाद नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उन शहदा के जनाजे में जाना चाहा, लेकिन उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला क्योंकि फैमिलीज़ में बहुत गम और गुस्सा था जिस तरह की बातें पीटीआई ने की थी। ये एक ख़बर जिस पे हम बात करेंगे। दूसरी ख़बर जो एक और धमाका हुआ है वो ये है कि फौजिया कसूरी जो पीटीआई की कभी मादर मिल्लत थी और उनको जिस तरह सर पर उठा कर रखते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ये पता चल रहा है जब तक वो खान साहब के लिए पैसे बाहर से जनरेट करती रहती थी, उनकी इज़्ज़त थी, उनका वक़ार था, वो मादर मिल्लत थी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कुछ सवालात करना शुरू कर दिए तो वो उन सवालात की बिना पर उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। तो एक स्टेज आ गई है कि फौजिया कसूरी फट पड़ी और उन्होंने खान साहब के झूठ और खान साहब की करप्शन के हवाले से जो बयानात दिए वो बहुत ही ख़तरनाक है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे, उसका इंतज़ार कीजिएगा। और बड़ी हैरान कुन और चश्मकुशा गुफ्तगू उन्होंने की और डर लगता है उन लोगों से जो अब भी खान साहब को सादिक और अमीन कहते हैं। तीसरी ख़बर जनाब वो ये है कि वो आपको पता है खान साहब ने नारा लगाया था अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर। और क्या हम कोई ग़ुलाम है? अब ये इतना तेज़ी से लोगों के जहनों में सरायत कर गया है कि लोगों को गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप की डीपीज़ पर, ट्विटर की डीपी पर, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं अमेरिका के? और पता ये चला कि केपीके में अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ 36 गाड़ियाँ डोनेट करने का ऐलान किया। तो ये ग़ुलामी शुलामी सारा कुछ निकल गया, बड़ा रेड कारपेट से उनका इस्तकबाल हुआ। और वो एक डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ खान साहब ने कैंपेन की थी कि उसने पाकिस्तान में हुकूमत शुरू की। इन साहब का भी नाम डोनाल्ड ही है लेकिन डोनाल्ड ब्लूम है। तो इनके साथ बड़े अदब से फूल निछावर करते हुए रेड कारपेट लगा के 36 गाड़ियों की चाबियां पकड़ी और सारा ग़ुलामी का जो नक्शा था वो हवा हो गया। ये उनके कौल फ़ेल में तज़ाद है जो बहुत सारे लोगों को नज़र नहीं आता। ये तीन ख़बरें हैं, इन पर हमने बात करनी है। सबसे पहले फौजिया कसूरी के हवाले से। फौजिया कसूरी जो गुफ्तगू कर रही है और वो डिस्ग्रेंटल्ड एलिमेंट में से हो गई हैं क्योंकि पीटीआई में हमने देखा कि जो शख्स अपना कद ऊपर करता है, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो परवेज़ इलाही हो, चाहे वो जस्टिस सईद थे, शायद उनका नाम मुझे सही याद नहीं है, वो हों, अदनान रंधावा हों या अकबर एस बाबर हों, जो ज़रा सा ऊपर उठता है, ये पावर पॉलिटिक्स ऐसी है, उसका सर कलम कर दिया जाता है। और वही जो मोहसिन होते हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ एक गंदी गलीज़ कैंपेन शुरू की जाती है। असल मसला पावर पॉलिटिक्स का भी नहीं है, असल मसला हर मामले के पीछे जो है वो पैसे का है।
और बेतहाशा फंडिंग हासिल की। अभी जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से गुफ्तगू सामने आई है या रिपोर्ट सामने आई है वो बड़ी वाज़ेह है। इस सारी सूरत हाल में फौजिया कसूरी के बयानात, जो कि जिन्हें मादरे मिल्लत कहते थे, इससे कम तो खिताब देते ही नहीं किसी को, उसे मादरे मिल्लत कहते थे। और वो जो है क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि कनाडा में $3 लाख तो मेरे सामने कमाए थे, वो किधर गए? हम ईमेलें करते रहे खान साहब को, वो ईमेलें आज तक कोई रिप्लाई नहीं हुई। दूसरा, उन्होंने ये जो खान साहब कह रहे हैं ना कि आरिफ नकवी एक मुसलमान था और बड़ा प्रोग्रेसिव और तरक्की कर रहा था, ये इसराइल ने एक साजिश की है। फौजिया कसूरी मुल्क से बाहर रहती हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीटीआई के लिए, उनकी रहनुमा उनकी रही हैं, और वो कह रही हैं कि भाई ये मुसलमान वगैरह ये कहानी जो है ना, ये खान साहब गलत बेच रहे हैं। किसी भी शख्स ने जिसने जुर्म किया है वो मुजरिम है, उसका ताल्लुक़ किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन से हो, और आरिफ नकवी बहुत बड़ा मुजरिम है। और फिर उन्होंने इस और भी बातें की कि ये जो फंड्स हैं ये किसके दस्तखत से रिलीज़ होते थे? ये खान साहब के दस्तखत से रिलीज़ होते थे। ये फंड्स किसके अकाउंट में आते थे? ये खान साहब के अकाउंट में आते थे। फिर फौजिया कसूरी कह रही हैं कि ये शख्स बहुत बड़ा झूठा है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। वो जिन्होंने 25 साल पीटीआई के साथ काम किया, वो खातून कह रही हैं, और बल्कि मेरी ज़ुबानी क्या सुनेंगे, ये छोटा सा क्लिप तलत हुसैन ने नियो टीवी पर उनका इंटरव्यू किया, ये क्लिप सुने, फिर उसके बाद आपको समझ आएगी कि आपके साथ हुआ क्या है। हम एक कनाडा के अंदर टोरंटो में एक इवेंट के ऊपर थे जहां पर मैं मौजूद थी, खान साहब मौजूद थे, और उस इवेंट के ऊपर उन्होंने कुछ कहा कि शायद $3 लाख जमा हुए लोगों ने, जब लोग प्लेजेस कर रहे थे। उसके बाद कोई साल भर तक पता नहीं चला कि वो $3 लाख कहाँ गए। अब वो कहाँ गए भाई पैसे? हम पूछते रहे ईमेल्स के ऊपर कि भाई ये पैसे ट्रांसफर हुए नहीं हुए, खुदा जाने उसके बाद क्या हुआ। बट लाइक आई सेड तलत, इट्स नॉट पॉसिबल। और खान साहब के अपने नाम से जो अकाउंट्स खुले हुए, हाउ इज इट पॉसिबल कि पैसा इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, इन्हीं के अकाउंट से निकल रहा है, इन्हीं का सिग्नेचर है, ही इज द सिग्नेटरी टू द अकाउंट, और इनको नहीं मालूम। और अगर इफ दैट इज द केस तलत, अगर पहली बात खान साहब बहुत गलत बयानियां करते हैं, आई एम सॉरी टू से सो, एंड गलत बयानी इज अ माइल्ड वर्ड दैट आई एम यूजिंग फॉर हिम। काफी लोग इस चीज को झूठा भी कह सकते हैं, बट मैं वो नहीं करना चाहती आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हैविंग वर्क विद हिम फॉर सो मेनी इयर्स। मगर इनको सोच समझ के बोलना चाहिए। एक हद तक झूठ चलता है तलत, बाद में तो अल्लाह का प्रॉमिस है कि वो एक्सपोज हो जाता है इंसान। ये इतनी गलत बयानी इनको नहीं करनी चाहिए। इतना अंधाधुंध पैसा आ रहा था और ऐसे ऐसे लोगों से आ रहा था जिनको हम तो खैर जानते भी नहीं थे, बट ऑब्वियसली खान साहब जानते थे, इनके दोस्त थे, इनकी डीलिंग्स थी आरिफ नकवी के साथ, अबराज ग्रुप के। और अब ये पलट के कह देना कि जी वो क्योंकि मुसलमान है इसलिए उसके खिलाफ कोई कंस्पिरेसी है, नॉट एट ऑल, सच रबिश दिस इज तलत। पहली दफा जो इन्वेस्टिगेशन अबराज ग्रुप के और आरिफ नकवी के खिलाफ शुरू हुई है वो यूएई से शुरू हुई थी। इसने कोई $300 मिलियन के चेक्स लिखे थे जो बाउंस हुए। ये इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट करने के नाम से आरिफ नकवी ने इधर उधर से जो पैसे बटोरे और लोगों से पैसे लिए, इंस्टेड ही स्पेंट इट ऑन लग्जरी travels, buying properties in London, donating to his friends, whoever they may be, in whatever political parties, including Imran Khan, including maybe some others as well. वो भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट उसको ये आपने फौजिया कसूरी वाली स्टोरी देखी, और दूसरी स्टोरी जो उससे भी ख़तरनाक स्टोरी है वो ये कि जो कुछ शहादतें हुई बलूचिस्तान में, और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, पाक फ़ौज के जवान और 12 कोर के कोर कमांडर वहाँ पर सैलाब ज़दगान की मदद में मसरूफ़ थे, और एक नागाहानी हादसे की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 6 जवान, जिसमें ऑफिसर्स भी थे और जूनियर रैंक के ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर भी थे, जूनियर रैंक के लोग भी थे, वो भी शहीद हो गए। ज़ाहिर है गम का मुकाम होता है। देखिए फ़ौज से कोई लड़ाई थोड़ी है, सिर्फ इतनी सी बात है कि आप जमहूरियत में मदाखलत ना करें, बाकी आप हमारे सर आंखों पे, ये बात। लेकिन पीटीआई इस तरह नहीं है। उनकी हुकूमत गई है, उसके बाद से जो गलाजत उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बकी है मज़हब के हवाले से। कल एक दोस्त बता रहे थे कि उनके साथी कोई अपने पीटीआई के बड़े
इम्पोर्टेंट आदमी थे, तो वो इत्तेफाक से मोबाइल अपना भूल गए। तो उन्होंने खैर गैर अखलाकी हरकत की, उन्होंने उनका मोबाइल फ़ोन देख लिया। वो कहते हैं कि उसके अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो कुछ हो रहा था, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। मसलन एक ग्रुप था, उसके अंदर जो है खान साहब को पता नहीं किन मुबारक हस्तियों से नाउज़ुबिल्लाह मिलाया जा रहा था। एक ग्रुप फ़ौज के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर बना हुआ था, उसके अंदर वीडियोज़ और वो जो है मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें शेयर की जा रही थीं, जो फ़ोटोशॉप भी की गई थी, ट्वीट भी शेयर किए जा रहे थे, और यूँ लगता था कि पूरे समाज में एक बगावत का अंसर पैदा किया जा रहा है, और ये एक मोबाइल फ़ोन की कहानी है। और ऐसे करोड़ों फ़ोन हैं, तो वो हमारे बच्चों के जहनों में क्या जहर उंडेला जा रहा है, ये हमें एहसास ही नहीं है। तो खैर, पीटीआई ने इस सानहे के हवाले से भी जी भरकर गलाजत बखेरी, और उस गलाजत के बाद जनाब हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने इसको मना किया कि यार इस तरह ना करें। बाज़ मौके होते हैं जब आप सियासी इख्तलाफ को भूल जाते हैं, जब आप इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन ये कहाँ बाज आ सकते हैं। इन्होंने उसी तरह की बकवास शुरू की, और वही मसलन जिनके अहले खाना अब शहीद हो गए, उनसे गम बटाने के बजाय उनको जो है कोई एजेंट कह रहा है, कोई कह रहा है जनरल बाजवा ने इन तरक्की रोकने के लिए इस बंदे को मरवा दिया, कोई कह रहा है कि खान ने जो है खान के नरेटिव की वजह से वहाँ पर जो जयाले हैं उन्होंने हेलीकॉप्टर फड़का दिया। ये एक्चुअल लैंग्वेज है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये एक्चुअल लैंग्वेज है। और इस तरह की गलाजत बखेरी गई, और एक तरफ सारे मुल्क में अफसोस का समा है, दूसरी तरफ ये जहर फैलाने, आग लगाने में क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जब इनकी नमाज जनाजा हुई शहदा की, तो आरिफ अलवी साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी जनाजे पर जाएंगे, लेकिन जो पीटीआई के लोग कर चुके थे, और उसमें आरिफ अलवी की तायीद शामिल थी कि नहीं, लेकिन वो उसी जमात के बंदे हैं, वो वही बंदे हैं जो पीटीपी पे हमला कराते थे, जो कराची में ट्रैफिक बंद करवाते थे। तो ये उसी तरह के जालिम जाबिर लोग हैं, प्रोपेगेंडिस्ट हैं। तो ये उन्होंने कहा जी कि ये जनाजे पर आएंगे तो फैमिलीज़ तो बहुत हर्ट हैं शहदा की, तो उन फैमिलीज़ की तरफ से और फ़ौज की आला कमान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, और सदर मुमलिकत को जनाजा अटेंड करने की इजाज़त नहीं मिली। इससे आपको ये भी वाज़ेह होता है कि फ़ौज के दरमियान और पीटीआई के दरमियान कितनी बड़ी खलीज हाइल है। अब कोई जो सोच रहा है डायलॉग, बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई समझौता, कोई डील, इस मकाम के बाद अब कोई समझौता, कोई डील नहीं हो सकती। आखिरी खबर पे बात करते हैं। वो जो खान साहब कहा करते थे कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, तो पता चला खान साहब पैसे के मामले में तो बिल्कुल ग़ुलाम है। जहाँ इनका हाथ सामने रहता है, या बकौल ख्वाजा आसिफ दूसरों की जेब में रहता है। अभी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से ऐलान हुआ कि भाईजान हम कुछ 36 गाड़ियाँ डोनेट करना चाहते हैं। कोई ग़ुलामी नहीं याद आई, कोई तहरीक आज़ादी नहीं याद आई, कोई खान साहब जो है डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ नहीं हो गए, कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद करने नहीं निकले, कोई आज़ादी मांगने नहीं निकले। बड़ी ज़बरदस्त रेड कारपेट, फूलों की पत्तियाँ, और साथ ही गाड़ियाँ वसूल की। वज़ीर आला साहब ने वो चाबियों का गुच्छा पकड़ा, और ये जा वो जा। तो ये माइंड सेट आपको समझना चाहिए। ये वो पंजाबी में कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे पैसे के पुत्र हैं। जहाँ किसी के पास कोई चीज़ नज़र आए, ये मांगने के लिए अपनी झोली फैला देते हैं, और दूसरों को कहते हैं बेकारी, दूसरों को कहते हैं करप्ट, दूसरों को कहते हैं ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं। और हर तरह की इमदाद, डोनेशन, ज़कात, खैरात ये पकड़ने के लिए तैयार होते हैं, चाहे उस मुल्क से ही मिलें जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने पूरी कौम को मुश्तिल किया, जिसके ख़िलाफ़ ये आज़ादी लेने निकले थे, जिसके ख़िलाफ़ ये जहाद कर रहे थे। तो ये अभी तक की गुफ्तगू है एक पंजाब के हवाले से, पंजाब की कशीदा सूरत हाल के हवाले से। अभी एक वीलॉग करूँगा जिसमें पता चलेगा कि काफ लीग और पीटीआई के मामलात कुछ इतने ठीक नहीं हैं। आपस में जल्द ही ये दस्तों गिरेबान होने वाले हैं। फिर बात होगी।